हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। तो देखो, ये जो एक्सरसाइज है और जो मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ये एक दोनों साथ में ही बता दूंगा, क्योंकि ये दोनों बहुत मतलब एग्जाम्पल भी कम है इसमें और एक्सरसाइज भी बहुत छोटी है। एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है। देखो, इसके नाम से ही हमें पता चला है, क्या जानकारी मिल रही है। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो इसके नाम से हमें ये जानकारी मिल रही है कि मैग्नीफिकेशन करने वाले हैं। मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है, जूम इन करेंगे, ठीक है। और सक्सेसिव का मतलब ये होता है कि लगातार, ठीक है। एक बार मतलब क्या है, ये हमारी नंबर लाइन है और हमें मान लीजिए कि एक नंबर को रिप्रेजेंट करना है, जैसे 5.12। तो हम क्या करेंगे, सपोज अब ये 5 है और ठीक है, 5 से ग्रेटर नंबर है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, ये 5 से बड़ा है और यहाँ पर 6 से छोटा है। तो हमारा कहाँ से कहाँ में लाई करेगा, 5 से 6 के बीच में, ठीक। 5 से 6 के बीच में लाई करेगा हमारा 5.12, ठीक है। अब 5.1 भी होगा, 5.2 भी होगा, बहुत सारे नंबर होंगे। फिर इसके बाद हम इन दोनों को जूम करेंगे। मतलब क्या है कि हम लगातार जूम करके इस नंबर को फाइंड करेंगे, इस नंबर तक हमें पहुंचना है जूम करके बार बार, ठीक है। इसलिए इसको सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन कहा गया है। इसको कंटिन्यूअस मैग्नीफिकेशन भी कह सकते हैं। बात समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम किसी भी नंबर को मैग्नीफाई करके पता करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंचेंगे, ठीक। एग्जाम्पल 11 देखिए। एग्जाम्पल 11 में कहा है विजुअलाइज कीजिए द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 पर बार है। तो 5.37 पर बार, ठीक। इसके बाद इन्होंने कहा ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल, दैट इज, ये नंबर दे दिया इन्होंने, क्या कि 5 डेसिमल प्लेस तक आपको इसको ओपन करना है और उसको रिप्रेजेंट करिए। मतलब इन्होंने कहा कि आप इसको इतना लिख लीजिए, 5.377777। देखिए आप, ये 5 है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करना है, क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है ये कहाँ से कहाँ लाई करता है। अब नंबर लाइन देखिए आप, नंबर लाइन ये 0 है, मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये इस तरह से चलती है, -2 -3 है ना, -4, और इसके आगे क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह से आएगा 7, इस तरह से चलती है नंबर लाइन। अब हमें ये पता है ये जो नंबर है ये 5 से ग्रेटर है, 5 से बड़ा है, ठीक है। 5 से बड़ा है और 6 से हमारा छोटा है। तो हमें 5 और 6 के बीच में ये नंबर मिलेगा। अच्छा, ठीक है सर। तो हम 5 और 6 के बीच में जो भी हमारे नंबर्स हैं उनको हम जूम करेंगे, ठीक है, ताकि हमें ये नंबर मिल सके 5.37। ओके, तो हम इनको जूम कर देते हैं। फिर जूम कैसे करना है, कुछ नहीं करना आपको, ये नंबर और ये नंबर को जूम करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने लाइन बना दी। अब क्या होगा, इस तरह से बनाने के बाद आप इस पर और इस पर क्या करो, ये नंबर लाइन तो वैसी रहेगी हमारी, तो मैं नंबर लाइन बना देता हूँ। अब देखिए, तो हमने क्या किया, ये 5 और 6 जो था बस इसको हम जूम करके देख रहे हैं, हमने कोई चेंज नहीं किया, नंबर लाइन को भी कोई चेंज नहीं किया, बाकी सब चीज़ें वैसे ही हैं। बस हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास, आपने देखा होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से हम 5 और 6 के बीच में देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि वो नंबर कहाँ पर है। तो हमने क्या किया, जूम करके देखा, तो हमें इतना बड़ा दिखने लगा, भी है ना, बड़ा दिखेगा। तो अब हमने क्या किया, इसके बीच में 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इसे मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या आएगा, 5.1 है ना। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, 5.1, फिर आएगा 5.2, 5.3, 5.4, फिर आएगा बीच में 5.5, फिर आएगा 5.6, 7, 8, 9 और फिर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि हम हमारा नंबर कहाँ मिलेगा। तो देखिए 5.3, अब ये नंबर देखिए, अब हमारा जो ये नंबर है 5.377777, ठीक है। तो अब हम किसके बीच देखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो अब और मैग्नीफाई होकर इंटरवल आया है वो क्या है, 5.1, 5.2, ठीक है, 5.3, 5.4, इस तरह से इंटरवल आया है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 पॉइंट, अब इस नंबर लाइन को देखना है,
ठीक है, जो हमने अब नई वाली ड्रॉ की है, और उसमें देखना है कि हमारा जो नंबर है वो कौन से दो नंबर हैं उनके बीच में लाई करेगा। तो अब आपको ये दिख रहा होगा कि 5.3 एक नंबर ये दिख रहा है आपको, ये नंबर, और 5.4 इन दोनों के बीच में लाई करेगा, है ना हमारा जो नंबर है। तो अब हम लिख लेते हैं उसे कि 5.3 से 5.4 के बीच में लाई करेगा, है ना। अब 5.3 से 5.4 जो है ये दो नंबर, इनको हम फिर से मैग्नीफाई करेंगे, ताकि ताकि इस पूरे नंबर को अभी ड्रॉ करना है। अभी तो हमने डेसिमल के एक प्लेस तक ड्रॉ किया है इसे, तो अब हम फिर इसको जूम करने वाले हैं, ये देखो, ठीक है। तो अब फिर से आपको नंबर लाइन बनानी होगी, तरह से आपने बनाई। अब देखिए, एक चीज़ और नोटिस करना, जो कि थोड़ी मिस्टेक हो गई है, क्या कि आप 5 और 6 के बीच में जब इसको मैग्नीफाई करते हैं तो कोशिश ये किया करो कि जब आपका नंबर आप ड्रॉ कर रहे हो, जैसे हमने अब मैग्नीफाई जब किया दूसरी बार, तो देखिए इसको किया, इस इंटरवल को किया ना, तो ये जो इंटरवल था 5.3 से 5.4, ये बिल्कुल हमारा बीच में आना चाहिए 5 और 6 के, क्योंकि ये जो काम चल रहा है 5 और 6 के बीच में ही होगा नंबर, ठीक है। लेकिन कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, हमने थोड़ा दूर जूम कर दिया तो काम तो चल जाएगा, लेकिन कोशिश ये किया करो कि ये मतलब इसी के बीच में नंबर आना चाहिए, क्योंकि 5 और 6 के बीच में आएगा। अब देखो, मान लो अगर मैं डॉट डॉट से ड्रॉ करूँ, यहीं कहीं पर आना चाहिए था, तो हमारा इधर आ गया। तो इसमें यह है कि रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा ठीक नहीं लगता, बट हाँ, गलत नहीं है, चल जाएगा काम तुम्हारा, ठीक। तो बिल्कुल एक लाइन में कोशिश करना बनाने की, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये एक एडिशनल बात बता रहा था। अब देखो, हमने फिर से इसको जूम किया, क्या जूम किया हमने दो नंबर जूम किए, 5.3 से 5.4 को जूम किया हमने, ठीक है, यहाँ पर लिख लो, ऐसे लिख लिया। अब इसको भी हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, कैसे, 5.31, ठीक है, 5.31, 5.32, 33, 34, 35, 5.35 आएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर 36, 37, 38, 39, इस तरह से चलेगा। अब हमें ये देखना होगा, ठीक है, अब हमें ये देखना होगा कि हमारा जो नंबर है वो अब कहाँ आ रहा है। तो फिर से हम देखेंगे, इधर लिख लो, लेफ्ट लेफ्ट साइड में 5 पॉइंट। अब आपको क्या करना है भाई, हर बार आपको क्या करना है, देखो जब हमें पहली बार कंपेयर करना था तो बस आपको क्या क्या करना था, इसके दो डिजिट देखने थे, ऐसे कि 5.3 है तो 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। फिर उसके बाद हमने क्या नोटिस किया, हमने दो डिजिट पकड़ लिए इसके, मतलब डेसिमल के बाद। तो 5.37 हमने सोचा कि 5.3 और 5.4 के बीच में लाई करेगा। फिर इसके बाद अब हम तीन डिजिट कंसीडर करेंगे, मतलब क्या, 5.3777 इस तरह से तो नंबर लिखा है, लेकिन हम इन तीन डिजिट को देखेंगे कि कहाँ लाई कर रहा है। तो हमने देखा कि वो 5.37 से तो बड़ा होगा, 5.37 से तो बड़ा होगा, और हमारा छोटा होगा 5.38 से, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे हमारी जो नंबर लाइन है इस पर कहाँ है, तो ये है 5.37, एक तो ये है, और यहाँ पर है 5.38। आप थोड़ा बड़ा बना लेना, है ना, ताकि क्लियर सब चीज़ें पता चले। तो 5.37 और 5.38 इन दोनों के बीच में अब हमें ड्रॉ करना है। तो फिर से आप इसको जूम करोगे, तो इसको इस इधर जूम कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे। तो हमने क्या जूम किया है, एंड पॉइंट पर वो नंबर लिखने होते हैं 5.37 और 5.38 को जूम किया है ना, यहाँ पर लिख लिया आपने। अब इनके बीच में जो जो नंबर आ रहे हैं वो आप लिखेंगे बीच में। तो बीच में आप इस तरह से ये साइन लगा सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि इसके बीच में हमारा क्या आएगा, 5.375 आएगा, है ना, बीच में। और फिर साइड के नंबर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5.371, 371, ठीक है। इस तरह से ये बहुत सारे नंबर आएंगे, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, इस तरह से आएंगे। अब हम क्या देखेंगे, 5.3777, ठीक है। अब हमें कितने नंबर देखने, इधर देखने हैं, ये डेसिमल के बाद 4 डिजिट कंपेयर करना है, और इधर एक कम, जैसे इधर हमने कितने डिजिट ऊपर जो कंपेयर किए थे वो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स देखे थे, और इधर कितने दिख रहे थे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, कंपेयर करने के लिए, है ना, कंपेयर करने के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पर कितने देखेंगे, 4, ठीक है, और इधर कितने देखेंगे, इधर कितने देखेंगे, 3। तो अब 3 देखेंगे, 5.377, ठीक है, 3 होगा, ये देखो 3 हो गए।
तो 5.377 से तो बड़ा होगा और छोटा होगा 5.378। तो देख लो यहाँ पर 5.376 आ जाएगा यहाँ पर, तो 5376 हमें कहाँ देखना है, 5.3, ये आ गया नंबर 5.377, 5 और दूसरा नंबर है 5.378। ठीक है, अब इन दोनों को आपको जूम करना होगा, फिर हमारा जो नंबर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। देख लो, तो इनको और इसको हमें जूम करना है। तो मैंने क्या बताया था, एंड पॉइंट्स पर क्या लिखते हैं, एंड पॉइंट्स पर वो नंबर लिखते हैं जिनको हमने जूम किया है। तो 5.377 और दूसरा नंबर है 5.378 और बीच में मैंने बताया है कि आप एक तरह से मार्क कर लो कि बीच में ये नंबर आ रहा है हमारा 5.3775। ओके, इसके बाद अब देखो क्या करना होगा, 5.37777। अब हम कितने डिजिट देखेंगे, डेसिमल के बाद 4 डिजिट है ना, मतलब ये पूरा नंबर कंपेयर करने वाले हैं हम। और इधर क्या करेंगे, एक कम, 5.3777, 5.3778। ओके, सो अब देखो कहाँ आएगा, तो यहाँ पर तो 6 आएगा, यहाँ पर आएगा 7। ओके, यहाँ पर 2 1 2 3 4 इस तरह से बना लो। ठीक है, 3 4। अब देखो हमारे जो नंबर आएंगे वो कहाँ आएंगे, 5.3777, 5.3778, ये दो नंबर आएंगे हमारे, है ना, एक तो ये आएगा और एक ये आएगा। तो आपने क्या देखा, तो अभी जो हमारा नंबर आ रहा है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, इसका मतलब अभी हमारा आंसर नहीं आया है ना, अभी हमारा आंसर नहीं आया है, इसको अभी फर्दर जूम करना पड़ेगा। तो फर्दर जूम करेंगे क्योंकि आपने क्या देखा, ये जो 5.3777 है, मतलब 3 बार 7 आ रहे हैं, हमें कितनी बार 7 लाना है, 4 बार। तो हमें एक बार और फाइनली इसको जूम करना होगा और हम अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, बट अभी एक स्टेप और रह गया हमारा, तो उसको और कर लेते हैं फाइनली, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो वही है, एंड पॉइंट्स पर आप क्या प्रेजेंट करेंगे, 5.3777 और इस एंड पॉइंट पर रिप्रेजेंट करेंगे 5.3778। अब बीच में 5.3775। ठीक है, उसके बाद 6 आएगा, फिर आएगा 7 8 9। ठीक, तो ऐसे कर लो, 6 7 8 9 ऐसे कर लो। तो अब आपको पता है हमें कहाँ तक जाना था, 7 तक, तो 5.3777 आ जाएगा वो। ओके, जब आप यहाँ पर आगे बढ़ोगे तो ये होगा हमारा आंसर, जो कि कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक, ये होगा हमारा फाइनल आंसर, हमने मैग्नीफाई कर करके इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो मुझे पता है जब आप जूम करोगे तो बिल्कुल एक लाइन में नहीं आएगा, जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था ना कि 5 और 6 के बीच में ऐसे डॉट डॉट करके बिल्कुल सीधा आना चाहिए, लेकिन वो बहुत मुश्किल है, स्टूडेंट बना पाए तो ऐसे ड्रॉ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा, आपको ऐसा लग सकता है कि सर कितना बड़ा प्रोसेस है, बट प्रोसेस है, इसमें दिमाग भी तो नहीं लगाना पड़ रहा ज़्यादा, है ना। अगर कोई अदर टॉपिक का क्वेश्चन आता है उसमें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, फिर आपका आंसर सही आए गलत आए, लेकिन इसमें तो गलत होने के चांसेस ही नहीं है, बस आपको जूम करते जाना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, ये आपका एक एडिशनल पॉइंट है, जिनसे आता है अच्छी बात है, बट जिनसे नहीं आता मैं उनको बता देता हूँ कि अगर आपको, एक मिनट रुक जाइए, देखो ये है नोट। नोट मतलब क्या है कि काम की बात बता रहा हूँ, अगर बच्चों से नहीं आता है तो देख लो, समझ लो। 5 और 6 के बीच में जब हम जूम करते हैं तो कैसे लिखते हैं, 5.1 5.2 5.3 5.4 इस तरह से लिखते हैं, है ना। अगर मान लो इन दोनों को हम जूम कर रहे हैं तो 5.1 और 5.2 के बीच में हम कैसे नंबर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 5.1 तो लिखेंगे, उसके बाद एक और 1 लगा देंगे, फिर देखो 5.1 तो लिखेंगे, 2 लगा देंगे, 5.1 लिखेंगे, 3 लगा देंगे, इस तरह से लिखते हैं आगे के नंबर। ठीक है, इसी तरह से देखो, मान लो मैं इन दोनों को जूम करता हूँ तो क्या होगा, 5.11 इधर आएगा, 5.12, तो देखो यहीं से स्टार्ट करते हैं, 5.11 तो लिखेंगे, उसके आगे एक और 1 लगा देंगे, आगे देखो 5.11 लिखेंगे, फिर 2 लगा देंगे, 5.11 तो लिखेंगे, फिर 3 लगा देंगे, इस तरह से चलता रहेगा और कहाँ तक पहुँच जाएंगे, 5.12 तक। समझ गए बात। तो बीच में अगर नंबर लिखने को आता है और अगर आपसे नहीं आते हो तो ऐसे लिखते हैं, समझ गए। अब आती है बात कि सर इसमें लिखेंगे क्या, इंग्लिश में वो लिखना, सर इसमें स्टेप जो हमने लिए हैं वो बता दीजिए क्या लिखेंगे। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखेंगे वो भी लिख लो। स्टेप 1, अच्छा हमारा जो नंबर था मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
4 टाइम 7. So step 1, given number 5.37777 lies between 5 and 6. ठीक है, तो पहले हमने स्टेप 1 में बता दिया कि वो जो नंबर है वो 5 और 6 के बीच में लाई करता है. ठीक है, उसके बाद हमने बस क्या किया था, स्टेप 2, मैग्नीफाई एंड डिवाइड द इंटरवल बिटवीन 5 एंड 6 इंटू 10 इक्वल पार्ट्स. ठीक है, 10 इक्वल पार्ट्स. उसके बाद हमने क्या किया था, देखो जो हमने क्या है वो लिखा है. उसके बाद हमने मैग्नीफाई कर दिया था और डिवाइड का मतलब क्या है, हमने कई सारे पार्ट्स में तोड़ दिया था उसे, है ना, कई सारे पार्ट्स बना दिए. डिवाइड द इंटरवल बिटवीन 5 एंड 6 इंटू 10 इक्वल पार्ट्स. आप देख लो, हमने जो यहाँ पर जूम किया है फर्स्ट टाइम, हर बार मतलब इसमें नहीं, हर बार कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 10 पार्ट्स में. 1, 5.1, 5.2, 5.3 कहाँ तक है, ये 10 पार्ट्स हो गए थे हमारे. ठीक, तो हर बार हमने किया मैग्नीफाई और डिवाइड द इंटरवल बिटवीन 5 एंड 6 इंटू 10 इक्वल पार्ट्स. उसके बाद हमने क्या किया, स्टेप 3 में नाउ गिवन नंबर लाइज between 5.3 एंड 5.4. तो उसके बाद क्या हुआ था कि वो नंबर 5 और 5.3 5.4 के बीच में ला कर रहा था. तो उसके बाद हमने क्या किया था, इसको स्टेप 4 में मैग्नीफाई एंड डिवाइड, बिल्कुल सेम वही बातें लिखनी है जो एक बार लिखी हमने ऊपर. मैग्नीफाई एंड डिवाइड द इंटरवल बिटवीन 5.3 एंड 5.4 इंटू 10 इक्वल पार्ट्स. उसके बाद फिर हमने 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए थे. ठीक है, तो फिर स्टेप 5 में सेम बस वही लिखते हैं आपको. स्टेप 5 में नाउ गिवन नंबर लाइज बिटवीन 5.37 एंड 5.38. ठीक है, आप देखते रहना ऊपर 5.37 5.38 यहाँ तक ला कर रहा है. फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, आप तो खुद कर लोगे. मैग्नीफाई एंड डिवाइड द इंटरवल बिटवीन 5.37 एंड 5.38 इंटू 10 इक्वल पार्ट्स. इसके बाद आएगा स्टेप 6. जितने भी स्टेप हैं लिखते जाओ जब तक आंसर नहीं आता है. नाउ गिवन नंबर लाइज बिटवीन 5.377 एंड 5.378. स्टेप 8, मैग्नीफाई एंड डिवाइड द इंटरवल बिटवीन 5.377 एंड 5.378 इंटू 10 इक्वल पार्ट्स. ठीक है, 10 इक्वल पार्ट्स. उसके बाद अभी ये मत देखो भाई तुम. नाउ गिवन नंबर लाइज बिटवीन 5.377, फिर वही स्टेप आ जाएगा. तो स्टेप 9 स्टेप 10 आप लिख लोगे. ठीक, स्टेप 11 में जो हमारा आंसर आ गया वो लिखना है. ठीक है, हमारा आंसर क्या आया था, हेंस स्टेप 11 में फाइनल आंसर लिखेंगे. हेंस दी सेवेंथ सब डिवीजन represents the given नंबर 5.3 4 टाइम्स 7 आएगा. ठीक, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा. तो क्या इस लाइन का मतलब ये भी देख लो कि हमारा जो आंसर आया वो कौन से डिवीजन पर आया. कितने डिवीजन है, 1 2 3 4, फिर 5 आ गया था, फिर देखो ये 6 है, फिर हमारा जो आंसर आया वो 7 पर आया था. तो हमने ये बताया कि हमारा हेंस द सेवेंथ सब डिवीजन रिप्रेजेंट्स गिवन नंबर 5.37. समझ गए बात. इस तरह से लिखना है और इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं. बहुत ईजिली आप एक बार बस 2 लाइन याद कर लो, उनको रिपीट करते रहो और देखते रहो कि कहाँ कहाँ लाया कर रहा था हमारा नंबर. बस उसको आगे बढ़ाना है. आगे बढ़ो एक्सरसाइज पर, क्योंकि इसमें एक ही एग्जाम्पल था. अब हम एक्सरसाइज पर बढ़ रहे हैं. तो इसमें आप क्या रिप्रेजेंट करना है, हालांकि मुझे तो ये कहना चाहिए कि आप खुद कर लो क्योंकि कुछ भी नहीं है इसमें. बट हाँ, मेरी जिम्मेदारी है कि सारी चीज़ें मैं कराऊँ आपकी, तो इसलिए करा रहा हूँ. बट आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं और अब आप खुद से कर सकते हैं. आगे देखो, तो 3 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1 का है हमारा 3.765. सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे. ठीक है, तो ये नंबर लाइन है हमारी. हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें जितने नंबर्स हैं वो हम रिप्रेजेंट करेंगे. तो यहाँ से ले लो आप -3 -2 -1 0 1 2 3 4, इस तरह से चलेगी. इसके बाद हमें दिख रहा है कि ये जो नंबर है वो हमारा 3 से तो बड़ा है और 765 है ना, और छोटा किससे है, 4 से. ठीक, लेस देन है 4 से. तो इतना कंपेयर करना था हमें बस. अब यहाँ पर इसको जूम करेंगे, तो जूम कर लेते हैं. यहाँ से देखिए, जितना बड़ा हो सके उतना जूम करो ताकि क्लियरली आप रिप्रेजेंट कर पाओ, है ना. तो 3, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, 4. अब यहाँ पर देखो बीच में हम क्या लिख देंगे, 3.5. अब 1 3.1 3.2 3.3 3.4 6
7 8 9 इस तरह से आएगा। अब तो अब हमें पता है कि ये कहाँ पर होगा, तो हम लिख लेते हैं उसे 3.6 होगा, 3.7 होगा, 3.8 होगा। तो हमें पता है 3.7 से 8 के बीच में लाई करेगा। एक्चुअली मेरे पास जगह कम है तो मैं सारे नंबर नहीं लिखना, नंबर लाइन पर सारे नंबर लिख लेना। देखो यहाँ पर 3.1 लिख लेना, 3.2, ताकि घिच पिच ना हो, मैं इसलिए नहीं कर रहा, आप सारे नंबर दिखा देना, ज़रूरी है ये। तो अब इसको जूम करेंगे, तो जूम करते हैं इसे 3.7 से 3.8 के बीच में। तो जितना हो सके बहुत बड़ा सा मुंह इसका खोलना है, ताकि हम साफ साफ दिखा सके सारे नंबर। तो इस तरह से आपने नंबर लाइन बनाई। अब क्या करेंगे, हमारा है 3.7 और इधर है 3.8 और बीच में हमारा 3.75। ओके, अच्छा यहाँ पर तो लिखना ही भूल गए आप, क्या लिखना था, 3.765। अब हम इन दोनों नंबर को कंपेयर करेंगे, तो 3.7 से बड़ा होगा, ठीक है, और 3.8 से छोटा होगा। इसलिए तो हमने जूम किया उन दोनों इंटरवल को, इन दोनों नंबर के इन दोनों नंबर्स के बीच में जो इंटरवल है, इसलिए हमने इसको जूम किया। तो अब हमारा जो नंबर होगा वो कहाँ लाया करेगा, आप बताओ। देखो 3.765, तो अब हम इस पूरे नंबर को देखेंगे, ठीक है, तो कहाँ लाया करेगा, 3.76 से तो बड़ा होगा और 3.77 से छोटा होगा, ठीक। हो सकता है आपको उधर नहीं दिख रहा हो, तो मैं इधर लिख देता हूँ, 3.76 से तो बड़ा होगा 3.765 से, ठीक है, 3.77 से छोटा होगा। तो मैंने क्या बताया कि जब इन तीनों डिजिट को हम कंपेयर करते हैं तो इधर कितने लेते हैं, सिर्फ 2, इधर 2 लेते हैं। अच्छा, तो अच्छा लिखते कौन कौन से डिजिट हैं, क्योंकि बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि कंपेयर कैसे कर रहे हैं आप। इधर ये जो नंबर है, तो इधर जो नंबर आया है लेफ्ट साइड में, इधर जो लेफ्ट साइड में नंबर आया वो कैसे आया, आपको ये कैसे पता। देखो ये भी बता देता हूँ, 3.765 है। इन तीनों को जब कंपेयर करोगे ना, तो लेफ्ट साइड में सिर्फ 2 नंबर लिखोगे। कौन से 2 नंबर, एक तो ये और एक ये, तो 3.76 लिखना है। अब 3.76 आया है इधर, तो राइट साइड में क्या आएगा, 3.7 आ जाएगा, ठीक है। 7 6 से 7 के बीच में ही तो देखेंगे। इसी तरह से मान लो एक नंबर आ जाता है, मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ 1 2 5 4, इस तरह से कोई बड़ा सा नंबर है और हमें ये 3 डिजिट कंपेयर करने हैं। मान लो, सॉरी, ये 3 पॉइंट के बाद वाले देखते हैं, मैंने बताया था ये 3। तो हम लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे और राइट साइड में क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन है ना, ये प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या बताया, ये हम जब लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो सिर्फ 2 डिजिट देखो इसके, तो 1 और 2 देखना है आपको, ठीक है। तो 3.12 से तो बड़ा होगा, और राइट साइड में अब क्या आएगा, 3.12 से बड़ा है तो 3.13 से छोटा होगा। और मान लो अगर यही नंबर आ जाए और उसमें 4 डिजिट कंपेयर करने को आए, मतलब ये 4 है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके 3 पकड़ लो, 3.125 से तो बड़ा होगा, और इसका एक बढ़ा कर लिख दो, 3.126 से छोटा होगा। बस इस तरह से लिखते हैं, ये भी कन्फ्यूजन रहता है, वो बता दिया। तो अब हमारा जो नंबर है, हमने ये देख लिया इस नंबर लाइन पर कहाँ कहाँ लाई कर रहा है, 3.76। तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये है हमारा 3.6767778 इस तरह से आएगा, तो 3.76 और 3.77 लिख लिया आपने। और भी नंबर आएंगे लेकिन हम उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, जो ज़रूरत के वो करिए। अब इसको हम जूम करेंगे, ठीक है, ये आ गया। अब कौन से 2 नंबर एंड पॉइंट पर आते हैं, 3.76, जिनको जूम किया है 3.77। अब बीच में मैंने बताया वो लिख लो 3.765, है ना, ये आएगा। तो 3.76 था, आगे क्या आएगा, 3.761। ये तो पता है ना भाई, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, मैं बता रहा हूँ ताकि याद रहे। 3.71 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर इस तरह से 3 आएगा। चलो ठीक है। अब हमारा जो नंबर है वो क्या है, 3.765। अरे भाई यही तो नंबर था, ये है, ये खुद ही आ गया, बीच में ही आ गया ये तो यही तो हमारा नंबर था, यही रिप्रेजेंट करना था, तो हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब इसकी लैंग्वेज आप लिख सकते हो, जैसे मैंने पहले लिखी हुई थी एग्जाम्पल में, वैसे ही सेम टू सेम लिखनी है। स्टेप 1, गिवन नंबर लाइज बिटवीन 3 and 4। स्टेप 2, मैग्नीफाई एंड डिवाइड 3 and the interval between 3 and 4 into 10 equal parts, ठीक है। नाउ द नंबर लाइज बिटवीन 3.7 एंड 3.8। बस इस तरह से जहाँ जहाँ आपने मैग्नीफाई किया है वो नंबर मेंशन करो और स्टेप लिखते रहो, बस
यही करना है आपको हर बार। इसके बाद अच्छा अगर दिक्कत हो बता देना, मैं बता दूंगा आपको क्या करना है। लैंग्वेज लिखने में तो मैं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो आपने नंबर जूम किए हैं बस वो लिखने होते हैं। देखो यहाँ पर 3 और 4 को जूम किया था वो लिखे, फिर आपने यहाँ पर 3.7 3.8 को जूम किया था, फिर यहाँ पर इन दोनों नंबर को जूम किया है। ठीक है, जो जो नंबर आए हैं बस वो लिखना है, फिर फाइनल आंसर हमारा ये आ गया। ओके, समझ गए। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन नंबर 2, 4.26 पर बार है, और उन्होंने ये भी कहा कि कहाँ तक आपको 4 डेसिमल प्लेस तक इसको रिप्रेजेंट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 4.26 पर बार है, इन्होंने कहा है कि 4 डेसिमल प्लेस तक इसको ओपन करना, तो 26 और 26 बस। तो एक्चुअली ये नंबर तो चलता रहता है, आपको ये तो पता है ना, ये चलता रहता है, तो हमें कहाँ तक लेना है, 4 डेसिमल प्लेस तक लेना है। क्या मतलब हुआ सर इसका? इसका मतलब यह है पॉइंट के बाद 4 डिजिट होने चाहिए, तो पॉइंट के बाद 2626 बस। ये देखो 1 2 3 4 4 डिजिट हो गए, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे सबसे पहले, तो नंबर लाइन बना लो। अब ये नंबर जो होगा, चलो पहले तो नंबर ही लिख लो, उसके बाद बताते हैं। 0 यहाँ पर -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, 4 और 5 हमें पता है नंबर 4 से बड़ा होगा, लिख लेते हैं। 4 से तो बड़ा है 4.2626, और 5 से छोटा है, ये तो स्टार्टिंग में पता ही है। तो हम इनको जूम करेंगे, तो देखो एक तो इधर लिख लेते हैं, एक इधर। जितना ज़्यादा हम बड़ा करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, ताकि हम अपने नंबर लाइन पर बड़ा बड़ा रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, 4 इधर आएगा 5 इधर आएगा, क्योंकि नहीं जूम किया है। बीच में हम क्या लिख देंगे, जो मिडिल में नंबर आता है 4.5। ठीक, अब जो हमारा नंबर है 4.2626, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक डिजिट को देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा कहाँ लाई करेगा, मैंने बताया लेफ्ट और राइट में कैसे लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले नंबर लाइन को लिख लो 4.1 4.2, इस तरह से आएगी नंबर लाइन, 3 4, फिर 5 के बाद 6 7 8 9, इस तरह से आएगी। तो अब हमें ये हम कौन सी बार ड्रॉ कर रहे हैं नंबर लाइन, दूसरी बार। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 डिजिट लेंगे। ठीक है, 2 डिजिट दूसरी बार नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो 2 डिजिट कंपेयर करेंगे। अब इधर क्या आएगा, लेफ्ट में मैंने बताया कि एक कम डिजिट लेते हैं, तो ये क्या आएगा 4.2। अब इसको देख के इधर वाला लिख लेंगे क्या, 4.3। तो ये जो नंबर है 4.2 से 4.3 मिलाया करेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4.3 आ गया। लो ये दोनों हमने पहले ही लिख रखे हैं, 4.2 से 4.3 मिलाया कर रहा है। अब इसको जूम कर लो, ठीक है, इस तरह से जूम कर लो। अब ड्रॉ करो नंबर लाइन। अब एंड पॉइंट पर जो नंबर हैं उन्हें लिख दो 4.2, और इधर आ गया 4.3। बीच में क्या आएगा आपको पता ही है, अगर नहीं पता तो देखो कैसे लिखते हैं। 4.2 है ना ये, उसके बाद क्या आएगा 4.21, फिर आएगा 2 2 2 3 2 4, फिर आएगा 2 5, फिर 6 7 8 9, फिर 4.3 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारा नंबर क्या है, 4.2 लिखना है। सॉरी अभी यहाँ पर हमने लिखा ही कहा है 4.2626। तो अब ये कौन सी नंबर लाइन ड्रॉ की है, तीसरी, तो 3 डिजिट कंपेयर करने हैं। अब इधर इधर लेफ्ट और राइट में क्या लिखेंगे, मैंने बताया लेफ्ट में लिखते हैं ये मतलब 2 डिजिट लेंगे लेफ्ट में, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट कंपेयर कर रहे हैं तो एक कम लेते हैं, तो 4.26 लिख देंगे एज इट इज, है ना। अब इसको देख के हम राइट में लिख देंगे क्या, 4.27। 26 था तो 27 हो गया। अब देखो कहाँ आएगा, 4 पॉइंट यहाँ पर आएगा, ये 4.26 4.27 ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनको जूम कर लेते हैं। अब क्या आ जाएगा हमारा 4.26 4.2 4.27। अब हम क्या करेंगे, बीच में वही है, एक मिडिल में जो नंबर आता है वो लिखेंगे, बट अगर आपको नहीं पता तो कैसे पता करते हैं, इधर इधर से स्टार्ट करेंगे। 4.261 262 3 4 265 आएगा बीच में, फिर आएगा 266 7 8 9, इस तरह से। अब इधर लिखना ज़रूरी है, यहीं से हमें पता चलता है कि कहाँ लाई कर रहा है। तो अब हमें कितने कंपेयर करने हैं, ऊपर कितने किए थे 3, अब कितने करने हैं 4। तो देखो कितने लेफ्ट में कितने लिखेंगे, 1 2 3, एक कम, ठीक। तो 4.2
4.262 और इसका एक आगे बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा 4.263। तो ये कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिखेगा 262, ठीक है, और 263, तो ये आपको दिख रहे होंगे दोनों पॉइंट, इनके बीच में लाई कर रहा है ये हमारा नंबर। तो अब फाइनली इसको जब हम जूम करेंगे तो आई थिंक सो हमारा नंबर हमारे सामने होगा। अब नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये है हमारा नंबर, क्या है 4.262 और ये है एक नंबर 4.263, इसके बीच में एक नंबर आएगा, वो क्या होगा उसके लिए मैंने बताया पहले ही यहाँ पे लिखो, पहले आएगा पहले पॉइंट पर 4.2621, ठीक है, मतलब जो भी नंबर लिखा हुआ होता है इस पॉइंट पर उसमें बस आगे 1 लगा देते हैं और आगे बढ़ाते रहते हैं, फिर आएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर यहाँ पर क्या आएगा 5, 4.2625, फिर आएगा 4.2626, 5 के बाद क्या आएगा 6, और यही हमारा नंबर है जो हमें रिप्रेजेंट करना था, यही हमारा आंसर होगा। और यहाँ पर और भी आएंगे लेकिन हमें इसको सर्किल करके दिखा देना है, यही हमारा आंसर है। और हम लिख देंगे जो सेम स्टेप लिखे थे एग्जाम्पल में, सेम वही लिखने हैं और कुछ भी नहीं करना है। तो आपने देखा ये जो हमने राइट में इनइक्वालिटी लिखी है कि कहाँ से कहाँ लाया कर रहा है, कितना इसका यूज़ है, तो वही आपको पता होना चाहिए कैसे यूज़ करना है। तो होपफुली आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी, किस तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्निफिकेशन यूज़ होता है, कैसे हम बार बार जूम करके उस नंबर तक पहुंचते हैं, क्योंकि इस नंबर लाइन पर हमें इतना छोटा नंबर दिखेगा नहीं, तो हम इसको बार बार जूम कर करके पहुंच जाते हैं। तो होपफुली आपके समझ में आ गया होगा, बट अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इसके नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल हैं, अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन ज़रूर कर लें, बार बार कहकर मैं परेशान हो चुका हूँ। तो मिलता हूँ इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।